वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मैं विनोद राजपूत आपका अपने परिवार एलाइट ज्ञान पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम डिस्कस करेंगे आरआरबी ग्रुप डी से रिलेटेड स्टैटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो टॉप 50 क्वेश्चंस हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इन टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ। ये सब PYQ क्वेश्चंस हैं। ये केवल 50 क्वेश्चंस नहीं है, इसके साथ हम डिस्कस करेंगे, एनालिसिस करेंगे, उनको भी आप ध्यान से देखते रहिए। ये सब PYQ प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो अपकमिंग एग्जाम्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, जो संघाई हिरण के अंतिम आश्रय स्थल के रूप में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शन है मानस राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान और ऑप्शन डी है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। इसका जो राइट आंसर है वो है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है संघाई हिरण के लिए अंतिम आश्रय का। और ये कहाँ पर है पूछा जाए तो केबुल लामजाओ है मणिपुर में। ये भी आप याद रखिएगा कि केबुल लामजाओ कहाँ पर है, मणिपुर में है। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, असम में है। और दाचीग्राम कहाँ है आपका, ये आपके लिए प्रश्न है, जम्मू कश्मीर में है, मैं आपको बता देता हूँ। और नामदफा आपका अरुणाचल प्रदेश का है, ये भी आप याद रखिएगा। तो नामदफा अरुणाचल प्रदेश, केबुल लामजाओ मणिपुर, दाचीग्राम जम्मू कश्मीर और मानस कहाँ है, असम में है। ये आप याद रखिएगा। यह मणिपुर के लोकटक झील के पास स्थित तैरता हुआ एकमात्र फ्लोटिंग राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। ये आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो WPA है 1972 के तहत बर्मेन प्रजातियों को किस अनुसूची में रखा गया है? आपके ऑप्शन है अनुसूची 1, ऑप्शन बी अनुसूची 3, ऑप्शन सी अनुसूची 5 और ऑप्शन डी है अनुसूची 6। इसका जो राइट आंसर है वो अनुसूची 5 में रखा गया है वन्य प्रजातियों को। आपको बता दूं कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में कुल 6 अनुसूचियां यानी 6 शेड्यूल तैयार किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? आपके ऑप्शन है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी है गिर राष्ट्रीय उद्यान और ऑप्शन डी है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। इसका जो राइट आंसर है वो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, जो कि लद्दाख में है, जो कि UT है भारत का, वह सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। ये आप याद रखिएगा। कहाँ पर है, लद्दाख में है सबसे बड़ा। डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान में और गिरी गुजरात में है, ये भी याद रखिएगा। डेजर्ट कहाँ है, राजस्थान में। वैसे भी राजस्थान सूखा रहता है, बारिश कम होती है, तो वहाँ से कर सकते हो। डेजर्ट पूछा जाए राजस्थान। गिरी कहाँ है आपका, तो गिरी है आपका गुजरात में। ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, कुरनूल शैलचित्र और दुर्लभ स्लॉथ बियर आंध्र प्रदेश के किस संरक्षित क्षेत्र की प्रमुख विशेषता है? आपके ऑप्शन है नागार्जुन सागर अभ्यारण्य की, ऑप्शन बी पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी है गुंडला ब्रह्मोत्सवम वन्यजीव अभ्यारण्य और ऑप्शन डी है श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। इसका जो राइट आंसर है वो है गुंडला ब्रह्मोत्सवम वन्यजीव अभ्यारण्य है कुरनूल शैलचित्र और दुर्लभ स्लॉथ बियर के लिए। और कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है, ये आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप शौला घास के मैदान जो शौला ग्रासलैंड्स हैं मुख्य रूप से किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन हैं जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और ऑप्शन डी है सिमिलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। इसका जो राइट आंसर है वो एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, जो कि पश्चिमी घाट यानी जो केरल में है, वहाँ पर है शोला घास के मैदान। आपको बता दूँ केरल का अब नया नाम हो गया है केरलम, ये भी आप याद रखिएगा। काजीरंगा असम में एक सींग वाले गैंडे के लिए, जिम कार्बेट है आपका उत्तराखंड में है, ये भी आप याद रखें। आपको बता दूं कि जिम कार्बेट पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिसे 1936 में बनाया गया था, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिमिलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस विशेष प्रकार के जीव के लिए प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शन एक सींग वाले गैंडे के लिए, ऑप्शन बी है मेलेनिस्टर टाइगर यानी काली धारियों वाले बाघ के लिए, ऑप्शन स्नो लेपर्ड और ऑप्शन डी है एशियाई शेर। इसका जो राइट आंसर है वो है जो मेलेनिस्टिक टाइगर है, काली धारियों वाले बाघ हैं, उसके लिए फेमस है सिमिलीपाल राष्ट्रीय उद्यान।
और पूछा जाए सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो वो उड़ीसा में स्थित है। अपने विशेष जेनेटिक आइसोलेशन वाले काले बाघ के लिए जाना जाता है। आपको बता दूं कि एक सींग वाला गैंडे के लिए असम का काजीरंगा है, वो फेमस है, आप ये भी याद रखिएगा। और हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है वो स्नो लेपर्ड के लिए फेमस है, जो कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी है, जो कि लद्दाख में है। एशियाई शेर गिरी गुजरात में पाए जाते हैं, उसी उद्यान में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका जो सिटीज़ या साइट्स, कुछ भी बोल सकते हैं इसे, CITES, यानी इसका फुल फॉर्म है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड एंडेजर्ड स्पीसीज का मुख्य उद्देश्य क्या है। आपके ऑप्शन है ओजोन परत का संरक्षण, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार द्वारा वन्य जीवों और वनस्पतियों के अतिदोहन को रोकना, ऑप्शन सी है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना, ऑप्शन डी है प्लास्टिक कचरे का प्रबंधन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार द्वारा वन्य जीवों और वनस्पतियों के अतिदोहन को रोकना है। आपको बता दूं कि रामसर कन्वेंशन का संबंध आर्द्र भूमियों के संरक्षण से, जो 1971 में हुआ था, और 2 अक्टूबर को आपका मनाया जाता है विश्व आर्द्र भूमि दिवस या वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, जो गल्फ ऑफ मन्नार, किस अद्वितीय समुद्री स्तनपायी के संरक्षण के लिए मूल्यवान है। आपके ऑप्शन है इरावदी डॉल्फिन, ऑप्शन गंगा डॉल्फिन, ऑप्शन सी है डंगोंग, ऑप्शन डी है ब्लू व्हेल। इसका राइट आंसर है वो डंगोंग के लिए काफ़ी फेमस है, ये आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है विज्ञान के दृष्टिकोण से ब्लू व्हेल के हृदय में कितने कक्ष या चैम्बर्स होते हैं। आपके ऑप्शन है 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी है 1। इसका राइट आंसर है वो है ब्लू व्हेल में 4 कक्ष होते हैं, मानव की भांति। मानव के हृदय में भी कितने कक्ष होते हैं, 4 कक्ष होते हैं। ब्लू व्हेल मछली नहीं बल्कि एक स्तनपायी है, ये भी आप याद रखें। मछलियों के हृदय में सामान्यतः जो मछली होती हैं उनमें 2 कक्ष होते हैं, लेकिन ब्लू व्हेल में कितना होता है, ब्लू व्हेल में 4 कक्ष होते हैं। आदमी में भी कितने कक्ष होते हैं, हृदय में 4 कक्ष होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है मोलेम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, जो भगवान महावीर अभ्यारण्य का कोर जोन बनता है। आपके ऑप्शन है कर्नाटक, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी गोवा और ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। इसका जो राइट आंसर है वो है गोवा। जो महावीर अभ्यारण्य है भगवान महावीर, उसमें ही मोलेम राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्चिम बंगाल का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत और भूटान के बीच हाथियों के प्रवास के लिए एक महत्वपूर्ण कॉरिडोर के रूप में कार्य करता है। आपके ऑप्शन है गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी है जलदापारा राष्ट्रीय उद्यान और ऑप्शन सी है नेओरा वैली राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी बोक्सा टाइगर रिजर्व। इसका जो राइट आंसर है वो बोक्सा टाइगर रिजर्व आपका वेस्ट बंगाल में है, जो भारत और भूटान के बीच हाथियों के प्रवास के लिए एक महत्वपूर्ण कॉरिडोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत किसी क्षेत्र को अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने का अधिकार मुख्य रूप से किसके पास है। आपके ऑप्शन है केंद्र सरकार के पास, ऑप्शन बी राज्य सरकार के पास, ऑप्शन बी पर्यावरण मंत्रालय के पास, ऑप्शन डी है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण या NTCA के पास। इसका राइट आंसर वो राज्य सरकार के पास ये अथॉरिटी है कि वो किस क्षेत्र को अभ्यारण्य या किसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित करना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नौरादेही और दुर्गावती वन्यजीव अभ्यारण्यों को मिलाकर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा बनाया गया है। आपके ऑप्शन वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, ऑप्शन बी है कान्हा टाइगर रिजर्व, ऑप्शन सी पेंच टाइगर रिजर्व और ऑप्शन डी है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व को बनाया गया है। जिम कॉर्बेट मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि उत्तराखंड में है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है आपका भारत में वर्तमान में कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं। आपके ऑप्शन है 12 हैं, ऑप्शन बी 13 हैं, ऑप्शन सी 18 हैं और ऑप्शन डी 22 हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है 18। भारत में वर्तमान में कुल बायोस्फीयर पूछा जाए कितने, तो 18 हैं। इनमें से 13 यूनेस्को के मैप प्रोग्राम के तहत आते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व में कोर जोन, बफर जोन की और ट्रांजिशन जोन होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था जिसे वर्ष 2000 में यूनेस्को द्वारा मान्यता मिली? आपका ऑप्शन है नंदा देवी, ऑप्शन बी गल्फ ऑफ मन्नार, ऑप्शन सी है नीलगिरी और ऑप्शन डी है कंचनजंगा। इसका राइट आंसर है वो है नीलगिरी। नीलगिरी भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व था जिसे 2000 में यूनेस्को द्वारा मान्यता मिली थी। आपको बता दूं कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व 1986 में स्थापित हुआ था और यह केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक तीनों राज्यों में फैला हुआ है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कमलांग टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है मिजोरम, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी है अरुणाचल प्रदेश और ऑप्शन डी है असम। इसका जो राइट आंसर है वो अरुणाचल प्रदेश में है कमलांग टाइगर रिजर्व। पूछा जाए कि अरुणाचल के लोहित जिले में यह स्थित है और वर्ष 2016 में भारत का 50वां टाइगर रिजर्व बना था। तो भारत का 50वां टाइगर रिजर्व पूछा जाए कौन सा है तो कमलांग है। कब बना? 2016 में बना। और लोहित नदी ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बाघों की आबादी दोगुनी करने के लिए किस टाइगर रिजर्व को प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय T×2 पुरस्कारों से सम्मानित किया गया? आपके ऑप्शन है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को, रणथंबोर टाइगर रिजर्व, ऑप्शन सी है कान्हा टाइगर रिजर्व और ऑप्शन डी है ताड़ोबा टाइगर रिजर्व। इसका राइट आंसर है वो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को इसके लिए T×2 अवार्ड दिया गया। रणथंबोर राजस्थान में है, कान्हा आपका मध्य प्रदेश में। ये सब आप याद रखिएगा। ताड़ोबा टाइगर रिजर्व पूछा जाए तो कहाँ पर है वो महाराष्ट्र में है, ये आप याद रखिएगा। और सत्यमंगलम आपका तमिलनाडु में है। तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु, रणथंबोर टाइगर रिजर्व राजस्थान, कान्हा टाइगर रिजर्व आपका मध्य प्रदेश और ताड़ोबा टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पलामू टाइगर रिजर्व जो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत मूल 9 रिजर्व में से एक था, कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है झारखंड में, ऑप्शन छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी है बिहार। इसका राइट आंसर है वो है झारखंड। पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड में स्थित है। आपको बता दूं कि पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड राज्य और ये प्रोजेक्ट टाइगर पूछा जाए कब शुरू किया गया तो 1973 में। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? 1973 में। प्रोजेक्ट हाथी आया 1992 में, ये भी आप याद रखिएगा। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992, प्रोजेक्ट टाइगर 1973, वन्यजीव अभ्यारण्य 1972 का है जो हम अभी डिस्कस किया था। कोर, बफर और मल्टीपल यूज जोन रणनीति किस विशिष्ट संरक्षण इकाई के प्रबंधन के लिए अनिवार्य है? आपके ऑप्शन राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी बायोस्फीयर रिजर्व, ऑप्शन सी है टाइगर रिजर्व और ऑप्शन डी है कम्युनिटी रिजर्व। इसका राइट आंसर है वो है टाइगर रिजर्व के लिए इम्पोर्टेंट है कोर, बफर और मल्टीपल यूज जोन, इन सब का प्रयोग इसमें होता है। बायोस्फीयर रिजर्व में कोर, बफर और ट्रांजिशन जोन होते हैं, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किस टाइगर रिजर्व के कोर घास के मैदान से होकर मनोरम रामगंगा नदी बहती है? आपके ऑप्शन दुधवा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व से, ऑप्शन सी है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, ऑप्शन डी है जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। इसका राइट आंसर है वो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से रामगंगा नदी बहती है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पूछा जाए तो बिहार का पहला टाइगर रिजर्व है। पीलीभीत उत्तर प्रदेश का है, याद रखिएगा। दुधवा टाइगर रिजर्व भी उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका गुरु घासीराम राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य का संयुक्त क्षेत्र किस राज्य के बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है? आपके ऑप्शन है झारखंड, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ और ऑप्शन डी है उत्तराखंड। याद रखिएगा ये मिसप्रिंट की वजह से नहीं आया है। इसका राइट आंसर है वो छत्तीसगढ़। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य ये दोनों ही कहाँ पर हैं? छत्तीसगढ़ में हैं। लेकिन बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा टाइगर रिजर्व 2 राज्यों में फैला है? मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र दोनों में अपना नाम बनाए हुए है। आपके ऑप्शन है कान्हा टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व और ताड़ोबा टाइगर रिजर्व। तो इसका राइट आंसर है पेंच। पेंच टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों राज्यों में विस्तृत है। यहीं पर भारत की पहली डार्क स्काई नाइट ऑब्जर्वेटरी जो है
वो भी खोली गई थी। कान्हा टाइगर रिजर्व आपका पूछा जाए कहाँ पर है तो एमपी में है ये, यानी मध्य प्रदेश में है। बांधवगढ़ भी मध्य प्रदेश में है। ताड़ोबा महाराष्ट्र में है, ये आप याद रखिएगा। पेंच किस किस राज्य में, तो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में है, ये आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट्स कौन सी है? आपके ऑप्शन है बेमानंद कोल, ऑप्शन चिल्का झील, ऑप्शन सी है सुंदरवन वेटलैंड्स और ऑप्शन डी है केवलादेव घाना। इसका राइट आंसर है वो सुंदरवन वेटलैंड्स जो वेस्ट बंगाल में है, वो भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट है। जबकि भारत की सबसे छोटी रामसर साइट पूछा जाए कौन सी है तो रेणुका वेटलैंड्स हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी रामसर साइट है। याद रखिएगा। चिल्का झील उड़ीसा में है और वेमनाथ कोलकाता में है, माफ़ी चाहूँगा केरल में है, और केवला देवघाना आपका राजस्थान में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राजा भोज के नाम पर रखा गया भोज वेटलैंड्स किस शहर में स्थित है? आपके ऑप्शन इंदौर, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी ग्वालियर, ऑप्शन डी है जबलपुर। इसका राइट आंसर है वो भोपाल। भोज वेटलैंड्स सिचुएटेड इन भोपाल मध्य प्रदेश, याद रखिएगा। राजा भोज परमार वंश के एक शक्तिशाली शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तोसोमोरिरी झील को स्थानीय लोगों के लिए गहरा आध्यात्मिक महत्व रखती है, कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है सिक्किम, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश। इसका राइट आंसर है वो लद्दाख में ये झील उपस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है असम की एकमात्र रामसर साइट कौन सी है जो एक स्थायी मीठे पानी की झील है? आपके ऑप्शन है होकेरा वेटलैंड्स, ऑप्शन बी आसनवेराज, ऑप्शन सी है दीपोरबिल और ऑप्शन डी है कावरताल। इसका राइट आंसर है वो है दीपोरबिल है असम की एकमात्र रामसर साइट जो मीठे पानी की झील भी है और ये इकलौती झील है वहाँ की। कावरताल बिहार में स्थित एक रामसर साइट है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी रामसर साइट्स को मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड में शामिल करने का क्या अर्थ होता है? यानी मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड में किसी को शामिल किया जा रहा है, इसका क्या महत्व है, क्या अर्थ है? ऑप्शन है वह पूरी तरह से सुरक्षित है, ऑप्शन बी है मानवीय हस्तक्षेप के कारण उसमें बहुत तेज़ी से पारिस्थितिक परिवर्तन हो रहे हैं, ऑप्शन सी है वह दुनिया की सबसे पुरानी झील है, ऑप्शन डी है उसमें कोई वन्य जीव नहीं बचा। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है मानवीय हस्तक्षेप के कारण उसमें बहुत तेज़ी से पारिस्थितिक परिवर्तन हो रहे हैं, दैट्स कॉल्ड मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका होकेरा वेटलैंड्स जो है रामसर साइट किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? आपके ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी है आपका उत्तराखंड और ऑप्शन डी है बिहार। इसका राइट आंसर है वो जम्मू कश्मीर में है होकेरा वेटलैंड्स, याद रखिएगा। पोंग डैम हिमाचल प्रदेश में है और आसन बैराज उत्तराखंड में है, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान को ऐतिहासिक रूप से किस नदी या नहर प्रणाली के द्वारा पानी मिलता है? आपके ऑप्शन इंदिरा गांधी नहर के द्वारा, ऑप्शन बी अजान बांध और गंभीर नदी, ऑप्शन सी लूनी और ऑप्शन डी है चंबल। इसका राइट आंसर है वो अजान बांध और गंभीर नदी से इन्हें जल मिलता है। इंदिरा गांधी नहर हरीके पंजाब से निकलकर मुख्य रूप से राजस्थान में जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महाराष्ट्र की लोनार झील जो लोनार लेक है अद्वितीय क्यों है? क्योंकि ये ज्वालामुखी के लावे से बनी है, ऑप्शन बी है उल्कापिंड मीटियोराइट्स के टकराने से बनी है, ऑप्शन सी है ये ग्लेशियर के पिघलने से बनी है, ऑप्शन डी है ये विवर्तनिक जो टेक्टोनिक भ्रंश का परिणाम है। आपका राइट आंसर ये उल्कापिंड जो मेट्रोराइट्स के टकराने से बनी है लोनार झील जो महाराष्ट्र में है। और अभी पूछा था कि महाराष्ट्र के किस जिले में है, ये प्रश्न पूछा गया था, तो बुलढाणा, ये पैट में आया हुआ प्रश्न है, याद रखिएगा। पैट में कहाँ? बुलढाणा किले में स्थित है, ये आप याद रखिए। जिले में माफ़ी चाहूँगा, बुलढाणा जिला है, महाराष्ट्र में है, क्रेटर लेक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंपारा झील, तंपारा लेक और अंसोपा झील किस राज्य में स्थित रामसर साइट्स हैं? आपके ऑप्शन पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी उड़ीसा और ऑप्शन डी है कर्नाटक। इसका राइट आंसर है वो उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विश्व आर्द्रभूमि दिवस जो वर्ल्ड वेटलैंड्स डे कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 2 फरवरी, ऑप्शन बी 16 सितंबर, ऑप्शन सी 22 अप्रैल, ऑप्शन डी है 5 जून। इसका राइट आंसर है 2 फरवरी को प्रतिवर्ष विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। 16 को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, विश्व ओजोन दिवस। और पूछा जाए 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आपको बता दूंगा 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में वेटलैंड्स कन्वेंशन हुआ था, जिस पर हस्ताक्षर किए गए थे। उसके बाद से विश्व आर्द्रभूमि दिवस प्रतिवर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1970 में शुरू किए गए प्रोजेक्ट हंगुल का मुख्य संरक्षण लक्ष्य कौन सा जीव था? आपके ऑप्शन एशियाई जंगली गधा, ऑप्शन बी हिमालयन आइवेक्स, ऑप्शन सी है मीठे पानी का कछुआ और ऑप्शन डी है लाल हिरण की उप प्रजाति। इसका राइट आंसर है वो है रेड डियर सब स्पीसीज को बचाना ही प्रोजेक्ट हंगुल का एक काम था, जो कि दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, जो जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत कम्युनिटी रिजर्व और एक्चुरी में मुख्य कानूनी अंतर क्या है? आपके ऑप्शन है कम्युनिटी रिजर्व का प्रबंधन पूरी तरह से केंद्र सरकार करती है, ऑप्शन बी एक्चुरी में कोई वन्य जीव नहीं रहता, ऑप्शन बी है कम्युनिटी रिजर्व निजी या सामुदायिक स्वामित्व वाली भूमि पर होते हैं या स्थानीय लोग स्वेच्छा से संरक्षण करते हैं, ऑप्शन डी है कम्युनिटी रिजर्व केवल टाइगर के लिए होते हैं। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कम्युनिटी रिजर्व निजी या सामुदायिक स्वामित्व वाली भूमि पर होते हैं जहां स्थानीय लोग स्वेच्छा से संरक्षण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षी की मौतों और इनके क्रिटिकल एंडेजर्ड होने का प्राथमिक कारण क्या है? आपके ऑप्शन है प्लास्टिक कचरा खाना, ऑप्शन बी हाई वोल्टेज ओवरहेड पावर लाइन से टकराना, ऑप्शन सी है अवैध शिकार, ऑप्शन डी है वनों की कटाई। इसका राइट आंसर वो हाई वोल्टेज ओवरहेड जो पावर लाइन से टकराने की वजह से ये सारी समस्याएं इसमें आ रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है XC2 संरक्षण का एक सही उदाहरण कौन सा है? आपका ऑप्शन राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ऑप्शन सी है चिड़ियाघर जू और सीडबैक और ऑप्शन डी है बायोस्फीयर। इसका राइट आंसर है वो चिड़ियाघर जू या सीडबैक आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कानूनी शब्द क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट भारत के किस अधिनियम के तहत परिभाषित किया जाता है? आपके ऑप्शन है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के द्वारा, ऑप्शन बी वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के द्वारा, जैव विविधता अधिनियम 2002 के द्वारा और ऑप्शन सी है डी है वन संरक्षण अधिनियम 1980 के द्वारा। इसका राइट आंसर वो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के द्वारा क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट रखा गया है इसका, जिसे 2006 में बाघों के संरक्षण के लिए संशोधित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में किस संरक्षण परियोजना में लाइन ट्रांसैक्ट मेथड और स्कैट जीनोटाइपिंग का उपयोग को कोर फील्ड डेटा पैरामीटरिंग के रूप में किया जाता है? आपके ऑप्शन प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल, प्रोजेक्ट बल्चर माफ़ी चाहूँगा, ऑप्शन बी अखिल भारतीय हाथी अनुमान और बाघ स्थित आंकलन, ऑप्शन डी है प्रोजेक्ट डॉल्फिन। इसका राइट आंसर है वो अखिल भारतीय हाथी अनुमान और बाघ स्थित आंकलन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सघन तराई क्षेत्रों में गीगामेश टेक्नोलॉजी है और थर्मल ड्रोन मुख्य रूप से किस कार्य के लिए तैनात किए गए हैं? आपके बादलों की नमी मापने के लिए, ऑप्शन बी जंगल की आग रोकने के लिए, ऑप्शन सी है भूजल स्तर की निगरानी के लिए और ऑप्शन डी है वन्य जीवों के शिकार को रोकने और मानव हाथी संघर्ष क्षेत्रों को मानचित्रण करने के लिए। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी वन्य जीवों के शिकार को रोकने और मानव हाथी संघर्ष क्षेत्रों को मानचित्रण करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये प्रश्न है भारत में ऐतिहासिक चीता री इंट्रोडक्शंस प्रोजेक्ट किस राष्ट्रीय उद्यान में लॉन्च किया गया था? आपके ऑप्शन है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी कूनो राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी है डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान। इसका राइट आंसर है वो आपका कूनो राष्ट्रीय उद्यान में भारत में ऐतिहासिक चीता री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। ये 17 सितंबर 2022 को नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से लाए गए चीतों को छोड़ा गया, उसी के तहत इसमें
तो आज के लिए इतना ही। टॉप 40 के साथ संतुष्ट रहिए। इन क्वेश्चंस को देखिए, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसमें सारे एक्ट, कौन सा एक्ट कब आया है, कौन सा अधिनियम कब बना, और इसमें इससे रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा दिए गए हैं। अगर आप इनका PDF चाहते हैं तो PDF का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी अगर इन क्वेश्चंस, हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, उसे भी आप फॉलो कर सकते हैं। टोटल GK डोज DOSE, इसे फॉलो करें और डेली पर आप अपना प्राप्त कर सकते हैं PDF। धन्यवाद।